2024 को जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद बीजेपी को जो है इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को इस बार 240 सीटें मिली है। तो जो 10 साल से अभी तक सरकार बीजेपी की सरकार कही जाती थी, इस बार वो एनडीए सरकार है, क्योंकि उसमें कई सारे सहयोगी दलों का जो है साथ में आके जो है एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म की गई है। उसके बाद एक टर्म और लगातार चर्चा में है कि पिछले 10 साल से कोई नेता विपक्ष का पद जो है संसदीय व्यवस्था में नहीं था। उसका कारण यह था कि नेता विपक्ष के लिए जो है 10% का रूल है, जिसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने जो है स्थापित किया था। और मैं आपको सबसे पहले यह बताऊं कि संसदीय परंपरा अपनाने के बावजूद कोई संवैधानिक व्यवस्था नेता विपक्ष के पद के लिए जो है संविधान में नहीं रखी गई। जैसा कि आपको पता है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो संविधान में जरूर मेंशन है, लेकिन नेता विपक्ष के लिए कोई वो नहीं था, मतलब रूल नहीं था। तो इस नेता विपक्ष का पहला रूल आता है 1977 में, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो इस तरीके से यह पद जो है एक स्टैट्यूटरी पद हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपसे बात 10% रूल की कर रहा था, तो जीवी मावलंकर ने जब 10% रूल की बात की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसका 10% 54 पॉइंट कुछ होता है। तो इस अब चूंकि यहाँ पे संख्या जो है मनुष्य की देखनी है, तो 55 इतने किसी पार्टी के पास इतने सदस्य हों तो उसके किसी एक नेता को, जो पार्टी सर्वसम्मति से स्वीकार करे, उसके एक नेता को नेता विपक्ष का दर्जा जो है संबंधित हाउस, क्योंकि नेता विपक्ष दोनों हाउसों में होता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। इसकी दो कंडीशन मेन हो जाती है कि जैसे अगर वो लोकसभा का नेता विपक्ष है तो उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और दूसरा सरकार से इतर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका जो है वो एक नेता जो है सर्वसम्मति से उस पार्टी के संबंधित सदस्यों द्वारा माना जाना चाहिए। तो यही बात सेम जो है राज्यसभा पे भी लागू होती है। अब 10 साल से जो पीछे सरकार रही है, बीजेपी लीड सरकार रही है, उसमें कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी को इसलिए नेता विपक्ष का पद नहीं आ पाया क्योंकि 2014 से 19 की जो लोकसभा रही उसमें कांग्रेस के पास 44 सीटें थी, और 2019 से 24 में कांग्रेस के पास 52 सीटें थी, जो 10% रूल से कम थी। इसलिए किसी को जो है ऑफिशियल नेता विपक्ष का पद नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जो है अपने खाते में लाई है। इस वजह से अब जो 55 प्लस उनके पास सीटें हैं, और पिछले दिनों में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो नेता विपक्ष हों। तो 26 जून को इस संबंध में जब चीजें पहुंची लोकसभा स्पीकर के पास, तो जो है राहुल गांधी को एक लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। अब ये तो बात हुई अभी तक जो क्या क्या हुआ है। इसके अलावा मैं बात बता दूं कि जब पहली लोकसभा, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं कि जब पहली लोकसभा चुनकर आई तो उस समय सीपीएम जो एक आपकी वामपंथी पार्टी, उसके पास 16 सीटें थी, तो वो भी 10% रूल को फॉलो नहीं कर पाई। तो 50 से लेके 1969, ध्यान से सुनिए, 1969 तक कोई भी लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं रहा। इसके बाद 1969 में राम सुभाग सिंह, यह एक नाम है जो सबसे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष रहते हैं। इसके बाद 1977 में जब कांग्रेस हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है, तब वहां पे नेता विपक्ष का पद रहता है। लेकिन 80 से लेकर 89 तक फिर कांग्रेस इतनी सीटें प्राप्त करती है कि कोई भी 10% के रूल को जो है फॉलो कर ही नहीं पाता है। तो 80 से 89 तक भी कोई लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं रहा। लेकिन 89 से लेकर 2014 तक की हम बात करें तो कुछ बड़े नाम जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ऐसे कई नेताओं ने जो है लोकसभा में नेता विपक्ष के पद को सुशोभित किया। अब ये रही आपकी बात। इसके अलावा मैं लास्ट में जाते जाते आपको बता दूं कि जो भी नेता विपक्ष होता है उसकी रैंक जो है एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की होती है। उसकी प्रति माह सैलरी जो है 3,30,000 रुपए की होती है। उसको 14 जो है सर्वेंट्स यानी 14 लोगों का स्टाफ मिलता है, और 1,000 रुपए का सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा यह बात मेंशन करना भी जरूरी है कि उसको सांसद के तौर पर कोई वेतन नहीं मिलता है, उसे नेता विपक्ष के तौर पर वेतन मिलता है। तो नेता विपक्ष
के आ जाने से क्या चीज़ें बदल जाएंगी, तो इसमें दो व्यवस्थाएं हम देखेंगे। तो एक तो उसकी संसदीय व्यवस्था में जिम्मेदारियां होती हैं, और दूसरा जो भारत की प्रमुख संस्थाएं हैं, संवैधानिक सांविधिक जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें नेता विपक्ष एक प्रमुख जो है पर्सनालिटी होता है। संसदीय व्यवस्था की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में जो है विपक्ष की आवाज़ को जो है बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वहाँ पर विपक्ष या जनता से जुड़े मुद्दों को जो है प्रभावी तरीके से उठाने में नेता विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात, सीबीआई के चाहे डायरेक्टर की बात हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अदर इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस हैं, उसमें जो है नेता विपक्ष की राय मायने रखती है। तो अभी चूंकि 2014 से 24 तक के में लोग बीजेपी के पास जो है काफ़ी ज़्यादा मैंडेट था, तो उस चक्कर में उसे नेता विपक्ष की राय इतनी मायने नहीं रखती थी। अब चूंकि ऑफिशियली तौर पर नेता विपक्ष आ चुका है, तो अब जो है बीजेपी को या जो एनडीए सरकार है उसको नियुक्तियों में जो है नेता विपक्ष की राय को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बाकी यही रही आज तक की अपडेट। बाकी जो भी कुछ और कोई अपडेट होगी या करंट इशू होगा, उस पर मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।